गुड डे गाइस। आपके इस यूट्यूब चैनल लैंग्वेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम दक्षिण भारत की ही सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, टीपू सुल्तान, इन सब को देखा और आज हम एक दूसरे शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखने जा रहे हैं। उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और किस तरह उन्होंने तत्कालीन बादशाहों जैसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को तंग किया, ठीक है, और महाराष्ट्र में अपनी एक अच्छी छवि बनाई। हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। भारत में और ख़ासकर महाराष्ट्र में हम 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं। तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और इनकी माता जीजाबाई थीं। शिवाजी के जीवन पर इनकी माता जीजाबाई का बहुत ही प्रभाव रहा। उन्होंने अपने पुत्र को एक शूरवीर पुत्र बनाया। दूसरा प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी। 6 जून 1674 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था और वे छत्रपति कहलाए। काशी के एक विद्वान गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। याद रखेंगे, ये प्रश्न बार बार आता है कि शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक किस पंडित के हाथों हुआ था। उस वक्त आंसर हो जाएगा आपका गंगा भट्ट। तीसरा प्रश्न है कि शिवाजी का विवाह साईं बाई निम्बालकर से पुणे के लाल महल में किस वर्ष में हुआ था। तो प्रश्न में ही आंसर है कि इनका विवाह, पहला विवाह जो हुआ था वो साईं बाई निम्बालकर के साथ कहाँ हुआ था, तो पुणे के लाल महल में। वर्ष 1640 ईस्वी, यानी कि 10 वर्ष की अवस्था में ही 14 मई 1640 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था और कहा जाता है कि इनकी कुल 8 पत्नियां थीं। तीसरा प्रश्न है शिवाजी के समय दिल्ली पर किसकी हुकूमत थी। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। पांचवा प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। आंसर हो जाएगा स्वामी समर्थ रामदास। कहा जाता है कि मावल प्रदेश और महाराष्ट्र में युवाओं के बीच राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना जागृत करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, स्वामी समर्थ रामदास का। अगला प्रश्न है छठा, शिवाजी ने किस प्रदेश के लोगों को संगठित कर एक सेना का निर्माण किया था। आंसर हो जाएगा मावल प्रदेश। ये जो मावल प्रदेश है यह पश्चिमी घाट और उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है। यहीं से उन्होंने योद्धाओं को, युवाओं को उठाया, सेना तैयार की और एक शक्तिशाली युद्ध नीति जो इनकी थी, गोरिल्ला युद्ध पद्धति, उसमें सबको निपुण किया। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर अधिकार किया था। आंसर हो जाएगा तोरना का दुर्ग। इसे प्रचंडागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, तोरना के दुर्ग को प्रचंडागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के समय बीजापुर का सुल्तान कौन था। बीजापुर इनका समीपवर्ती था, राज्य था, और वहाँ पर जो शासन था आदिल शाही वंश का, तो उस समय जो शासक था उसका नाम था आदिल शाह। अगला प्रश्न है शिवाजी के किस मावला ने, जो ये लोगों को उठाते थे, उन्हें सैन्य में करते थे, उनको मावला कहते थे, तो शिवाजी के किस मावला ने कोंडाना का दुर्ग जीतकर उन्हें दिया था। आंसर हो जाएगा तानाजी
मालुसरे। तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हीं की याद में शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग का नाम सिंहदुंग रखा था। इनके ऊपर एक कभी मूवी भी बनी थी जिसमें अजय देवगन जी ने काम किया था। नेक्स्ट है, मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस। 11वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? ये भारत के इतिहास में पुरंदर की संधि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। 1665 ईस्वी 22 जून 1665 ईस्वी को ये संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत शिवाजी को अपने बहुत सारे दुर्ग, लगभग 23 दुर्ग जो है वो 1 लाख खून और अपने पुत्र संभाजी महाराज को औरंगज़ेब की सेवा में देना पड़ा था और स्वयं भी आगरा जाकर औरंगज़ेब से मिलने के लिए ये सहमत हुए थे। लेकिन तत्कालीन जो अंग्रेज था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने इस संधि को कागज़ का टुकड़ा मात्र की संज्ञा दी थी। 12वां प्रश्न है, शिवाजी ने किस वर्ष में चालाकी से बीजापुर सुल्तान के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी थी? ये मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अफजल खान बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था। शिवाजी की हाइट उनसे बहुत कम थी और ऐसा माना जा रहा था कि अफजल खान ने इन्हें बुलाया है ताकि वो इसकी हत्या कर सके। इससे पहले ही शिवाजी ने अपने एक नखा रखते थे हाथ में, शेर का पंजा, उससे मारकर अफजल खान की हत्या कर दी थी। ये घटना है आपको 1659 यानी कि 1659 की 10 नवंबर 1659 में ये घटना प्रतापगढ़ के किले में हुई थी। याद रखेंगे, प्रतापगढ़ के किले में हुई थी। और अफजल खान का जो मूल नाम था वो अब्दुल्ला भट्टारी के नाम से परिचित था। अब्दुल्ला भट्टारी, अफजल खान, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। 13वां प्रश्न है, किस वर्ष की संधि के द्वारा बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक की मान्यता दी थी? आंसर हो जाएगा 1662 ईस्वी। इस संधि द्वारा उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावुल तक का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया था। और ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके तहत ये संधि मिली और इनको इसका फ़ायदा मिला था। 14th क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक औरंगजेब ने किस वर्ष शिवाजी को राजा की मान्यता दी थी? आंसर हो जाएगा 1668 ईस्वी। प्रशासनिक 15वां क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अष्टप्रधान कहते थे। ये अष्टप्रधान जो थे, एक बार देख लीजिए, इसमें सबसे पहला नाम पेशवा का आता है, जिसे प्रधानमंत्री के तुल्य माना जाता था, यानी कि मंत्रियों के प्रधान था पेशवा। दूसरा है अमात्य, जिसे मजमुआदार या पंत भी कहते थे। इसका कार्य था वित्त और राजस्व के कार्यों की देखभाल करना। तीसरा नाम है मंत्री, जिसे वाक्यानवीस भी कहते थे। ये राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। नेक्स्ट है सचिव, जिसे शुरूनवीस या चिटनीस भी कहते थे, यानी कि सचिव, शुरूनवीस, चिटनीस तीनों एक ही हैं। शाही मुहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना इनका काम था। अगला नाम है सुमंत, जिसे दबीर भी कहते थे। ये विदेश मंत्री की तरह काम करता था। नेक्स्ट है सेनापति, जिसे सर ए नौबत भी कहते थे। यह सेना का प्रधान हुआ करता था। अगला है पंडित राव, जिसे सद्र भी कहते थे। यह धार्मिक मामलों के प्रमुख हुआ करते थे।
और अंतिम है न्यायाधीश, जो न्यायिक मामलों का प्रधान होता था। एक दो शब्द और हैं आगे में, जिससे जैसे शाही अश्वसेना, तो इसे जो है वरगीर कहते थे, वरगीर शाही अश्वसेना को। और 25 घुड़सवारों की इकाई का जो प्रमुख होता था उसे हवलदार कहते थे। और जो शिवाजी के समय में नियमित सेना थी उसे पागा के नाम से जानते थे। आइए आगे 16वां प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आपको फिर याद दिला दें आपके इस अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लैंग्वेज के बारे में। इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और एक से एक सुंदर आपको जो बातें इतिहास में नहीं मिलेंगी, रिसर्च के द्वारा आपको, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, ये सारा जो है हम आपको देंगे। इसलिए हमारे चैनल लैंग्वेज को, हमारा कहना गलत है, आपके अपने चैनल लैंग्वेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट किया करें और थम्स अप दिया करें। 16वां प्रश्न है, शिवाजी के समय पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा चौथ। आइए, संस्कृत भाषा में लिखी शिवाजी की राजमुद्रा का आकार कैसा था? तो ध्यान रखेंगे कि शिव महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलती है, उस समय भी ये भाषा थी, लेकिन जो उनकी राजमुद्रा थी वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। और मैंने उसका एक आपको नमूना बगल में दिया है प्रश्न के साथ साथ। तो प्रश्न है हमारा कि इसका आकार क्या था? आंसर हो जाएगा अष्टकोणीय। अगला, शिवाजी सामान्यतः अपने अभियानों की शुरुआत किस त्यौहार के अवसर पर किया करते थे? आंसर हो जाएगा दशहरा। इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में दशहरा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है शिवाजी द्वारा। ये समझ लीजिए महाराष्ट्र में शिवाजी ने महाराष्ट्र दशहरा शुरू किया था। आगे, शिवाजी महाराज की कूटनीति जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके हराया जाता था क्या कहलाती थी? देखिए, मैंने ऑप्शन में काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन आंसर हो जाएगा पहला गनीमी कावा। इसमें ये एक तरह की गुरिल्ला पद्धति थी, लेकिन उसका नाम क्या था? तो अगर गनीमी कावा आंसर में नहीं है तो गुरिल्ला पद्धति हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर वो पार्टिकुलर वर्ड गनीमी कावा है तो आंसर में आपको गनीमी कावा ही लिखना है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? आंसर हो जाएगा दादाजी कौंडदेव। इनका मैंने एक चित्र भी दिया है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि महाराष्ट्र से संबंधित ये व्यक्ति कौन है। आइए, नेक्स्ट है कि शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1680 को। कहा जाता है कि यह हनुमान जयंती का दिन था। रायगढ़ के किले में बीमारी से 50 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इस मृत्यु को स्वाभाविक नहीं मानते हैं और वह कहते हैं कि इन्हें एक तरह का विष दिया गया था जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि रायगढ़ में शिवाजी की प्रतिमा के साथ उनके किस वफादार कुत्ते की प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा बाघिया। कहा जाता है कि बाघिया अपने स्वामी शिवाजी की जलती चिता में कूदकर मर गया था। 23वां प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने किस मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली थी? आंसर हो जाएगा रायरेश्वर मंदिर। 23 अप्रैल 1646 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने यह स्वराज्य की कब कसम खाई थी।
24वां प्रश्न है कि 1663 ईस्वी में लाल महल की खिड़की से भागते हुए शिवाजी ने अपनी तलवार से किस की उंगलियां काट दी थीं? आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। ये शाइस्ता खां कौन थे? यह औरंगजेब के चाचा थे। 25वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भेंट के साथ यानी कि गिफ्ट्स के साथ शिवाजी के राज्य अभिषेक में रायगढ़ के किले में कौन सा अंग्रेज अधिकारी आमंत्रित हुआ था? आंसर हो जाएगा हेनरी ऑक्सिनडेन। 26वां प्रश्न देखें, शिवाजी ने नौसेना का गठन किस स्थान पर किया था? आंसर हो जाएगा कोलाबा। 27वां प्रश्न है, मराठा इतिहास रचना के साधनों को क्या कहा जाता है? तो इसे बखर नाम से जाना जाता है। पहला आंसर हो जाएगा बखर। 28वां प्रश्न है, लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाने वाला कर शिवाजी के समय में क्या कहलाता था? तो उस टैक्स का नाम क्या था? इसे सरदेशमुखी कहते थे। एक और था मोकासा नाम का कर। ये नगद वेतन के बदले में दिए जाने वाला भूमि अनुदान हुआ करता था, मोकासा। 29वां प्रश्न है, मराठा भू राजस्व से संबंधित प्रथा जिसमें मराठा जागीरदारों को भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी क्या कहलाती थी? आंसर हो जाएगा सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा। अंतिम प्रश्न है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साथ में सासी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? आंसर हो जाएगा शिवाजी। तो जो शिवाजी और आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और सासी डाकू की संज्ञा दी थी। इस तरह जो आपके जो इतने प्रश्न हैं एग्जाम्स में, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, समझे? लगभग ये कंप्लीट कुछ प्रश्न अंतर है। एक बार देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and wait for the another one. Kindly I request you as usual, subscribe the channel, yours channel, okay, language. Bye bye.